दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम पैन कार्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी खबरों में बहुत तेजी से पैन 2.0 चल रहा है। तो मुझे लगता है ये जानकारी बेहद ज़रूरी आप सभी के लिए हो जाती है जो करंट से वाकिफ होना चाहते हैं या फाइनेंशियली तौर पर कुछ चीज़ों की न्यूज़ रखते हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस से रिलेटेड भी है और साथ ही साथ आपके लिए जीवन में भी उपयोगी होने वाली है। तो ये वीडियो है पैन कार्ड के बारे में। क्या है पैन कार्ड, कितने प्रकार के पैन कार्ड होते हैं, ये जनरल नॉलेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन, क्योंकि ये आज नहीं तो बाद में 18 साल के बाद जैसे ही आप होंगे तो पैन कार्ड बनाना ज़रूरी रहता है। तो आपको उसकी ज़रूरी जानकारी हो, आखिर तक देखें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ऐसी ही जानकारी के लिए। चलिए पैन कार्ड क्या होता है, तो पैन कार्ड आपको बता दूं, पैन कार्ड बनवाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। शुरुआत में क्या हुआ था कि हमारी आज़ादी के बाद से ऐसा कुछ चलता नहीं था, लेकिन धीरे 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 जब लोगों की इनकम बढ़ने लग गई तो उसकी जानकारी रखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ कार्ड टाइप का कुछ स्पेसिफिक तो रहे जिससे हम लोगों की जानकारी रख पाए। और इसी के लिए इनकम टैक्स जो आपका लॉ है इनकम टैक्स का, उसमें धारा 49 जो चलती है उसके बेसिस पे क्या हुआ, 139 उसके बेसिस पे ये 1972 में स्टैब्लिश कर दिया गया क्या, आपका पैन कार्ड। तो शुरुआती तौर पे तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं हुआ करता था, इनकम टैक्स के लोगों के पास और जो टैक्स पेयर होते थे उनके पास हुआ करता था। फिर 1990s 91 के आसपास जब हमारी एलपीजी वाला सिस्टम चालू हुआ तब इसको लागू कर दिया गया सभी के लिए। 18 साल से ऊपर का हर शख्स जो भारतीय नागरिक है उसको क्या होता है कि आपका ये पैन कार्ड बनवाना होता है ताकि हम उसको टारगेट कर पाए, सारी चीज़ें कर पाए। तो 1972 से 2024 अभी चल रहा है ना, लगभग 52 साल हो चुके हैं और ये प्रक्रिया पुरानी है, पुराने तौर पे सारी चीज़ें हो रही। तो अभी क्या हुआ कि पैन 2.0 की बात चल रही है, खबरों में भी चल रही है और ये चालू होगी नई पॉलिसी जिसमें पैन कार्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो पहले क्या होता है पैन कार्ड ये जानना भी ज़रूरी है और कितने प्रकार के पैन कार्ड होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको इसमें मदद मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, क्या है पैन कार्ड, सारी चीज़ें। पैन कार्ड नाम तो ये पेन है, इसमें पी से परमानेंट, ए से अकाउंट और एन से नंबर होता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर ये कहलाता है, आपके लिए एक व्यक्ति का एक हो सकता है ना। और ये कार्ड जो है पैन कार्ड 10 अंकों का एक नंबर होता है ना पैन कार्ड, जो क्या करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। और सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है जो पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने आमतौर पर आपका आइडेंटिटी कार्ड वोटर आईडी के तौर पे या आधार कार्ड के तौर पे आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन पैन कार्ड भी एक बहुत ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है देश में और विदेश में भी। याद रखिए पासपोर्ट के अलावा पैन कार्ड भी इस्तेमाल होता है जो आपके ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में शामिल होता है। तो इसका उपयोग वित्तीय मामलों में किया जाता है, याद रखिए। ये इस टाइप का आपका पैन कार्ड होता है अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता, अभी ये वाली चीज इसमें नहीं होती। यहाँ सिम कार्ड होता है, यहाँ सिम कार्ड लगा होता है सिम टाइप का, और यहाँ आपका है ना नंबर के साथ साथ नाम लिखा होता है और वो पूरी जानकारी लिखी होती है कि नहीं। हाँ, तो ये पैन कार्ड अब बदल जाएगा, नया हो जाएगा, है ना, ये बारकोड वाला चालू हो जाएगा। लेकिन आप देखें तो ये 10 नंबर का एक आपका यहाँ पे पूरा पैन कार्ड देखेगा। 1972 में स्टार्ट किया गया था सेक्शन 139 ए के तहत, इनकम टैक्स का सेक्शन है ये। और उसके तरह इसको क्या था, जो टैक्स की चोरी लोग बाग रोक रहे थे उसको रोकने के लिए और डेटा इकट्ठा करना था टैक्स पेयर का, इसलिए इसका इस्तेमाल चालू किया गया था। फिर इसको धीरे 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 बढ़ा दिया गया 1990 के दशक में, 91-92 के आसपास जब एलपीजी आया था तब सबके लिए अनिवार्य कर दिया, सभी लोगों के लिए, कंपनी के लिए। तो अभी सभी लोग बनवाते हैं इसको, ठीक है। अब ये फायदे क्या होते हैं इस पैन कार्ड को रखने से या बनवाने से, क्या जानकारी आपको रहेगी, क्या फायदे होंगे, क्यों बनवाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया टैक्स जो पेयर्स हैं, इनकम टैक्स जो जारी करते हैं या फिर भरते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है अपना इनकम टैक्स दाखिल करना। इसके अलावा सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप करते हैं, वित्तीय लेन देन आप करते हैं, तो उसमें बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है। किसी भी बैंक और फाइनेंस कंपनी से अगर लोन आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए पैन कार्ड लगता है। विदेश यात्रा अगर करते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत आपको पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश में जॉब कर रहे हैं तो भी आपको जरूरत पड़ेगी, और आधिकारिक पहचान के रूप में भी ये इस्तेमाल किया जाता है पैन कार्ड। तो ये सारे फायदे पैन कार्ड के हैं जो आपको अगर नहीं पता तो हो जाने चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं पैन कार्ड के बारे में। तो ये आपका एक पैन कार्ड है जिसमें जो अंक होते हैं ये 10 अंक होते हैं इसमें, है ना। 10 में से जो 5 अंक होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स मतलब, और बाकी के 4 अंक जो होते हैं वो नंबर होते हैं, न्यूमेरिक जिनको बोलते हैं, और लास्ट वाला एक डिजिट भी अल्फाबेट होता है। तो ऐसे 10 अंकों का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड इसको कहा जाता है। दोनों मिले जुले हैं। शुरुआती 5 शब्द जो रहेंगे वो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के रहते हैं, है ना। ए से जेड तक कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत, यहां तक आपको दिमाग में इसको रखना है, ठीक है। अब ये 5 में से जो शुरुआती 3 अल्फाबेट्स हैं वो आपकी सीरीज होती है सीरियल नंबर की, ठीक है। सीरियल नंबर 3 वाले डिजिट, उसके बाद जो चौथा डिजिट है ना, चौथा डिजिट जो है वो चौथा आपका पर्सनल हो सकता है, यानी कि ये बताएगा कि आपका पैन कार्ड कौन से, जो अलग अलग 11 प्रकार के पैन कार्ड होते हैं उनमें से कौन से प्रकार का पैन कार्ड है। अब जो चौथा डिजिट है, हाँ, उसमें जो भी लिखा है वो, अगर मान लीजिए पी लिखा हुआ है तो वो पर्सनल यानी व्यक्ति विशेष से संबंधित पैन कार्ड है, सी लिखा है तो कंपनी से, जी लिखा है तो गवर्नमेंट से, है ना। इस प्रकार का ये आपका हो सकता है चौथा डिजिट जो होगा। डिजिट नहीं होगा वो अल्फाबेट्स होगा। पांचवा जो अल्फाबेट होगा वो आपका सरनेम होता है, या फिर रिलेटेड जो भी कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका नाम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। चौथे के बाद पांचवा सरनेम का अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। 5 में ये 5 आपके अल्फा न्यूमेरिक में से अल्फा अल्फा अल्फाबेट्स हो गए। अब बाकी के 4 होंगे आपके नंबर। तो ये सीरीज में सीरियल नंबर्स होते हैं जो इनकम टैक्स वाले आपके लिए जारी करते हैं, ये याद रखिए। जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं इनकम टैक्स विभाग की सीरीज को बताते हैं, 4 नंबर। और आखिरी डिजिट जो बचता है वो आपका लास्ट का डिजिट जो रहेगा वो क्या है, ये चेक डिजिट होता है, जो चेक किया जाता है। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। तो ये 10 अंक पूछ लिए जाते हैं, कई बार एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं, वैसे भी पूछ लिए जाते हैं, और अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं तो भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, एक जनरल नागरिक के तौर पे तो होनी ही चाहिए। अब बात आती है कि कितने प्रकार के पैन कार्ड्स होते हैं। हाँ, ये नहीं पता होगा, पैन कार्ड तो समझ में आता है, लेकिन टाइप्स ऑफ पैन कार्ड भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे 11 टाइप के पैन कार्ड्स बनते हैं भारत में, 11 प्रकार के अलग अलग, ठीक है। सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे तो इसमें इंडिविजुअल, कंपनीज और सभी के लिए कौन कौन से हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो तो पर्सनल होता है ना। पहली कैटेगरी पी, आप देखेंगे आपके अगर पर्टिकुलर आपका पैन कार्ड है तो पी ही उसमें चौथा न्यूमेरिक डिजिट होगा, ठीक है, जो पर्सनल कैटेगरी को बिलोंग करता है, और ये इंडिविजुअल्स के लिए, भारतीय व्यक्तियों के लिए जारी करे जाते हैं, ठीक है। हाँ, उस व्यक्ति की सभी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी रहती है इस पैन कार्ड में, जो व्यक्ति का है पर्सनली, पी डिजिट इसमें होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF नाम से ये आपको मिलेगा, इसमें HUF के नाम से मिलेगा। और ये जैन, सिख और हिंदू ये फैमिलीज जो है इसके अंदर आती हैं, जिसमें इनकम सोर्सेस एक फैमिली के बहुत सारे होते हैं, उसके नाम से ये बनते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा जो है ये कंपनी आधारित पैन कार्ड होता है, कंपनी का पैन कार्ड है जो सी कैटेगरी में इसको रखा जाता है, और सी डिजिट आपको देखने को वहां पर मिलेगा पैन कार्ड में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो पूरी कंपनी की जानकारी, उनके फाइनेंस की जानकारी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। चौथा हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म्स, जो फॉर्म्स हम पार्टनरशिप में बना रहे होते हैं उनके लिए F डिजिट यहाँ पे रहेगा, याद रखिएगा, F कैटेगरी ये कहलाती है, और F डिजिट आपको चौथे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में रहेगा। सरकारी विभाग से संबंधित जो पैन कार्ड बनाए जाते हैं वो आपके G कैटेगरी के कहलाते हैं, और इनमें चौथा जो, हाँ, न्यूमेरिक रहता है, मतलब न्यूमेरिक बोल रहा हूँ, अल्फाबेट रहता है वो G रहता है। इसके अलावा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट अगर कोई है और वो पैन कार्ड बनवाता है तो टी कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और टी वहाँ पे डिजिट आपको चौथा देखने को मिलता है। इनके पूरे वित्तीय लेन देन पे पूरी जानकारी रखी जाती है, इस प्रकार के ट्रस्ट वगैरह सब। हालांकि ये सभी पैन कार्ड्स पे ही नजर रहती है, इनसे बस जानकारी आपकी स्पेसिफिक हो जाती है कि किसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया। ए कैटेगरी जो होती है वो एसोसिएशन के लिए होती है, किसके लिए होती है, एसोसिएशन के लिए ए कैटेगरी होती है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग या कंपनियां बिजनेस के तौर पे काम कर रही होती है, उनके लिए ये ए कैटेगरी का एसोसिएशन कार्ड बनता है, और इनके 4th अल्फा डिजिट पे जो होगा वो ए लिखा होता है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बॉडी अगर है तो उस पर बी कैटेगरी का पैन कार्ड इस्तेमाल होगा, जिसमें इंडिविजुअल ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग, है ना।
वो अगर कोई स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को जिसके फाइनेंशियल देखने हो तो उसके लिए बी कैटेगरी का ये आपका चलता है। और भैया एल कैटेगरी होता है लोकल अथॉरिटी के लिए, जो आपकी ये म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह होती है, नगर निगम वगैरह, उनके भी फाइनेंस चेक करने होते हैं, उनको भी टैक्स वगैरह सारी चीज़ें देनी होती है, तो उनके लिए ये एल कैटेगरी के लोकल अथॉरिटी के पैन कार्ड बनाए जाते हैं। चौथा डिजिट उनका एल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी दो कैटेगरी में, एक तो है लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ जो LLPs बनाते हैं ना अपन, पार्टनरशिप वाला फॉर्म LLP, उसमें भी F कैटेगरी का एक पैन कार्ड शामिल होता है जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को दर्शाता है। इसके अलावा आखिरी जो है वो है J कैटेगरी। मान लो ये ऊपर की 10 कैटेगरी में कोई व्यक्ति शामिल ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या करें, कोई ऐसी नई कैटेगरी आ गई तो उसके लिए J आपका अल्फा न्यूमेरिक हो जाता है, J कैटेगरी में उसको रखते हैं। अब बात आती है कोई अगर विदेशी व्यक्ति आए या विदेशी कंपनियां हैं भारत में, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या पैन कार्ड जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करते हैं। ये अलग से मैंने लिख दिया है, विदेशी नागरिक और विदेशी कंपनियों को भी पैन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिनके लिए उन्हें अप्लाई करना होगा जो इनकम टैक्स का, हाँ, फॉर्म 49AA होता है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है पैन कार्ड को, उनकी जानकारी अलग रखी जाती है। तो ये सारे 11 टाइप के पैन कार्ड होते हैं। क्या पैन कार्ड होता है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी नए पैन कार्ड आ रहे हैं और ये खबर मुझे लगता है आपको जानना जरूरी है एज ए जनरल नॉलेज और भारतीय नागरिक होने के तरीके। तो ये कैसी लगी ये बताना है, कुछ डाउट बचते हैं तो कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.